हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मैं इस चैनल में उर्दू और नॉन हिंदी पढ़ाता हूं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का उर्दू सिलेबस है। और आज की वीडियो में कुछ ऐसा क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 10 नंबर का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन का 10 में 10 नंबर आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, मंदर दर्जा झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। साथियों, आपको तीन तीन मजमून दिया जाएगा, किसी एक पर आपको मजमून लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मौसम गर्मा, लाइब्रेरी, यौम जमहूरिया। ठीक है, इन तीनों के अलावा किसी और पर भी मजमून दिया जा सकता है। और भी मजमून पर वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल आपका सेंटअप एग्ज़ाम करीब है, इसलिए इन तीनों पर लेकर आया हूँ वीडियो। इसका जवाब है मौसम गर्मा का कि हिंदुस्तान के चंद मौसमों में एक मौसम गर्मा भी है, जो मौसम सरमा के बाद आता है, यानी ठंडी के बाद आता है। मौसम गर्मा को आम इस्तिलाही में गर्मी का मौसम भी कहते हैं, यानी आम भाषा में। ये मौसम अप्रैल माह में शुरू होकर आम तौर से जून माह में मानसूनी हवा की बारिश तक रहता है। मौसम गर्मा में खेती का काम तकरीबन ख़त्म हो जाता है, खेती बाड़ी का, और किसान मानसूनी बारिश के इंतज़ार में रहते हैं। बारिश का कतरा गिरते ही किसान नए फसल की बुआई में लग जाते हैं। गर्मी का मौसम बहुत ही गर्म होता है। इस मौसम में रातें छोटी होती है और दिन बहुत लंबे होते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए कि कैसा एग्ज़ाम में आपको लिखना है। सुबह से दोपहर के बाद तक सख्त धूप निकलती है, काफ़ी तपिश होती है, जिसमें लो लगने का खतरा रहता है। बगैर छतरी के दिन में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दौलतमंदों के लिए ये मौसम बहुत आरामदायक होता है। आपको पता ही होगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो। ठीक है, एसी कार और एसी मकानात में वो आराम से रहते हैं, जहाँ गर्मी की गुजर ही नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अलबत्ता गरीब लोगों के लिए मौसम कुदरत तकलीफ़दा होती है, थोड़ी बहुत तकलीफ़दा होती है। रात तो किसी तरह गुजर ही जाती है, चाहे मैदान में या स्टेशन के प्लेटफार्मों पर गरीब लोग सो जाते हैं। आपको पता ही होगा, देखे भी होंगे कि गरीब लोग स्टेशन में प्लास्टिक या फिर पन्नी वगैरह बिछाकर नीचे सो जाते हैं। ठीक है, कुदरत की एक मेहरबानी है, अल्लाह का एक करम है कि इस मौसम में ये होती है कि ज़्यादातर ठंडे फल आ जाते हैं, इसलिए गर्मी की तकलीफ़ में ठंडे और मीठे फल खाने को मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, एक मजमून क्लियर हो गया होगा। अगला है साथियों लाइब्रेरी, दूसरा ऑप्शन है। कुतुब खाना को अंग्रेज़ी में लाइब्रेरी कहते हैं। एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ किताबों के मुताले के लिए हर तरीके की सहूलियत होती है। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितने तरीके की सहूलियत होती है। कुतुब खाना दो तरीके के होते हैं, एक ज़ाती कुतुब खाना, दूसरा अवामी कुतुब खाना। हर एक स्कूल, कॉलेज, शहरों और कस्बों में कुतुब खाने पाए जाते हैं, जिससे तलबा और तलबात के अलावा दीगर जी शोर लोग यानी जागरूक लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कुतुब खानों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है। ठीक है, इससे आवाम को पढ़ने और किताबों को हासिल करने के मौका दस्तयाब होते हैं। बल्कि तहकीक का काम बगैर लाइब्रेरी के मुमकिन ही नहीं, यानी कोई चीज़ अगर रिसर्च करना है तो बिना लाइब्रेरी का मुमकिन ही नहीं। लाइब्रेरी में एक निगरान होता है, सिक्योरिटी होता है, जिसे लाइब्रेरियन कहते हैं। हमारे सूबे बिहार में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जिसे खुदा बख्श लाइब्रेरी से जाना जाता है, कहते हैं, जहाँ से कीमती किताबें हासिल करके फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तीसरा ऑप्शन है यौम जमहूरिया। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया मुल्क है, लोकतंत्र देश है। मुल्क में शहरियों के हुकूक और उसूल पर मबनी एक मुफस्सल आइन मुरतब किया गया, जिसका निकाद 26 जनवरी 1950 को हुआ, यानी लागू हुआ। इसी दिन को हम यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। यौम जमहूरिया हमें अपने आइन के एहतराम का सबक देता है, हमें अपने संविधान के प्रति सम्मान सिखाता है, और इस दिन को हम बड़े तर्क एहतशाम के साथ मनाते हैं, जोश व खरोश धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन तमाम सरकारी टीम, सरकारी दफ्तरों और तालीमी इदारों पर मुल्क का कौमी परचम लहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है। ये तिरंगा कौमी परचम हमें हिंदुस्तान के अज़मत याद दिलाता है। खुसूसन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया पर प्रोग्राम बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, अगर आप कभी देखे होंगे 26 जनवरी तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगता है। इस दिन मुल्क के तमाम दफातर और तालीमी इदारे बंद रहते हैं, मगर परचम
कुशाई के लिए मुलाजिमीन की हाज़िरी ज़रूरी होती है। यौम जमहूरिया हमारा कौमी जश्न भी है। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा 10 नंबर का। दूसरा ऑप्शन है वालिद का नाम ख़त। मोहतरम जनाब वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तालिब इल्म कह रहे हैं, मैं यहाँ आपकी दुआओं और खुदा के फजल करम से अच्छा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी बखैर व आफ़ियत होंगे। ठीक है, लिखना ज़रूरी ये है कि गुज़िश्ता 1 माह से आप हज़रात की कोई खैरियत मालूम नहीं हो सकी और मैं भी इम्तिहान की तैयारी और इंटरनेट की मसरूफियात की वजह से आपको ख़त नहीं लिख सका, यानी इंटरनेट की वजह से बिज़ी था और उस इम्तिहान की तैयारी की भी। आप समझते होंगे कि इंटरनेट क्या बला है। जदीद दौर के साइंसी ईजाद में इंटरनेट का ईजाद बहुत हैरत अंगेज़ है। यानी जो मॉडर्न ज़माना है, इंटरनेट की बात सुनती है सबको ऐसे लगता है कि ऐसे क्या है इंटरनेट, ताज्जुब में पड़ जाता है। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम सारी दुनिया में अपने पैगामात, जो भी मैसेजेस है, तहरीरी शक्ल में यानी कि लिख कर भेज सकते हैं। अपने पैगामात मंगा भी सकते हैं, यानी जो भी उनका पैगाम है मंगा भी सकते हैं। इस मुल्क में जोग्राफियाई हदूद की कोई क़ैद नहीं, लिमिट नहीं, ये सारा काम घर बैठे किया जा सकता है और आज इंटरनेट हर घर की ज़रूरियात बन जाती है। फिर तालिब इल्म कह रहा है अपने वालिद साहब को कि मैं जब घर आऊँगा तो आपसे इंटरनेट के सिलसिले में मज़ीद तफसीली वाक़फ़ियत फ़राहम कराऊँगी, ना डिटेल से तफसीली से बात करूँगा। ठीक है, बक़िया हालात काबिल शुक्र हैं, सब अल्लाह का शुक्र है, जो भी हालात ठीक ठाक है। घर में बड़े छोटे की खिदमत में हस्न मरातिब सलाम दुआ आरिज़, यानी इन्होंने बाद में कहा कि घर में जो भी छोटे बड़े मेरे तरफ से सलाम। लास्ट में ये पैटर्न याद रखिएगा, फ़क़त अल आरिज़, यानी आरिज़ मतलब होता अर्ज़ करने वाला, जो कि ये तालिब इल्म है। आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ, जो कि 10 नंबर का है, यही सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।